चार तीन निकाला। अबे अच्छा तीनों चीज निकालनी थी। हाँ, तीनों का इक्विलिब्रियम पकड़ना था ना अपने को। अच्छा, अरे वो चार्ज वाले में शायद से उस समय बंद हो गया होगा ना, तो तब देख रही था। ओके, मतलब उसमें यही कहना है कि क्वेश्चन ये है कि तीनों का इक्विलिब्रियम चेक करना है मेरे को, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, नेचर भी निकालना है और पोजीशन भी निकालनी है, तीनों चीज एम एन बी। और वो कह रहा है कि एक अच्छा केवल अच्छा। बीच वाले का इक्विलिब्रियम नहीं लेके आना, तीनों का इक्विलिब्रियम लेकर के आना था। इसका तुमने क्या किया? इसका तो हाँ, आगे था पहले वाले का, बताइए क्या आंसर है फर्स्ट वाले का। 3.3, मतलब तुम्हारा ऋषभ क्या 3.3 है? हाँ, वो 10 से डिवाइड करके वही आएगा। ठीक है। 10 बाई और इसका 3 आएगा। चार्ज कितना आ रहा है? चार्ज चार्ज कितना आ रहा है चार्ज? कितना? 0.8 आ रहा है क्या? नहीं यार, तुम 0.8, तुम्हारा कितना आ रहा था ऋषभ? तुम दो कह रहे हो ना? हाँ, तो ठीक है, चलो मैं एक बार फिर से दोबारा करके बता दे रहा हूँ पहला वाला क्वेश्चन, फिर दूसरा तीसरा कर दियो और मेरे को इनके सोल्यूशन सेंड कर देना सबके सब ग्रुप में ही। ठीक है, मैं वेरीफाई कर लूंगा। एक बार मैं दोबारा से सेकंड वाला करके दिखा दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है पंगा हो रहा है सीखने में। देख लो जरा एक क्वेश्चन फटाफट से। दो है, ये 8 है, इनकी बीच की डिस्टेंस दे रखी थी कितनी, 10। तो अब हमने कहा रखा कि भाई इक्वल है, तो यहाँ कहीं रख दिया। ये डिस्टेंस हो गया x, वेरीफाई कर लो सही है या गलत है जो भी था। तो मान लो यहाँ पे चार्ज रख दिया q, तो q का इक्विलिब्रियम बनेगा k वगैरह में सब काट दे रहा हूँ सीधा। तो आंसर आएगा 2q/x बराबर 8q/10 - x का होल स्क्वायर। q से q कटा, 2 से ये कटा, 4, स्क्वायर से स्क्वायर गया, तो ये आ गया 10 - x बराबर 4x। x की वैल्यू तो दो आ रही है यार, गलत नहीं आ भैया रही वो है ऋषभ फोर बोल। टू नहीं हो जाएगा? क्या चीज? जब रूट करोगे तो वो 4 2 नहीं हो जाएगा? अरे यार 4-2 हो जाएगा ना, सॉरी यार। ये दो हो जाएगा तो आ जाएगा, तुमने भी ये गलती करी होगी, फिर क्या नाम है इसका, अमन। जब अंडर रूट करोगे तो 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे। तो 2x, तो ये हो गया 3x बराबर 10। x की वैल्यू आ गई 10/3। ये ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज का नेचर पता करना था, तो अपने को पता है अल्टरनेट में रखते हैं, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव का होना चाहिए। ठीक है। और इक्विलिब्रियम निकालने के लिए मतलब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए किसी और का मैंने कहा इक्विलिब्रियम चेक कर लेना है। तो मान लो 2 वाले का मैं कर लेता हूँ चेक। तो 2 वाले का करोगे तो ये हो जाएगा k कट जाएगा, ये हो जाएगा 2q/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/10 का स्क्वायर। 2 से 2 गया, q की वैल्यू आ गई 8/100 x स्क्वायर, x की वैल्यू आ रही है 10/3, तो हो गया 10/3। तो 8/9 x यही आ रही थी इसकी वैल्यू ऋषभ? नहीं भैया, मेरी तो 4 है। तुमने किसका इक्विलिब्रियम पकड़ा? क्योंकि इस मैंने क्वेश्चन देखना, दो वाले का। दो वाले का ना, तो 2q/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 8/2 और 8 के बीच की दूरी कितनी है, 10 है। तो अपॉन 10 स्क्वायर, 2 से 2 गया, यहाँ पे हो गया 8/100। एक्स स्क्वायर इधर आएगा, एक्स की वैल्यू है 10/3, तो गया 100/9, तो 8/9 आना चाहिए उसका आंसर। चार्ज की वैल्यू 8/9 आएगी। चलो ठीक है, एक बार अपने आप तीनों की तीनों करके अभी करोगे कि बाद में करोगे इसको, कि अभी नया पढ़ाऊं? एक बार दोबारा करके देखोगे? कर रखे ना। ठीक है, तो एक बार अमन तुम भी यार तीनों की तीनों कर लियो, और तीनों चीज निकालनी है उसमें, मैग्नीट्यूड भी निकालना है, नेचर भी निकालना है, चार्ज भी निकालना है, और फिर बताना है इक्विलिब्रियम क्या होगा हमारा। ठीक है, तो एक बार मुझे ठीक है। करके सोल्यूशन सेंड कर दियो ग्रुप में सब तीनों के तीनों, फिर मैं वेरीफाई कर लूंगा। ठीक है, चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर। कहाँ गया, ये रहा। वेक्टर, वेक्टर याद है तुम लोगों को कि भूल गए पूरा? क्या होता है ये, अबे वेक्टर? चलो ठीक है, समझो हाँ क्या भैया, एडिशन तो आता है। है। एडिशन वेडिशन है, और ये थोड़ा सा अलग है अपना यहाँ पे। ठीक है,
टॉपिक का नाम लिख दिया मैंने ऊपर पे, टॉपिक का नाम है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। थोड़े से कठिन न्यूमेरिकल्स कह सकते हो इसके, कि थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को वेक्टर में थोड़ी दिक्कत होती है, खासकर बायो वाले बंदों को, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझो क्या कर रहे हैं। एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं पहले। बोलो, मेरी आवाज आ रही है? पता नहीं, मेरे तरफ तो नहीं आ रही। अभी भी आ रही है क्या? माइक बंद कर लो यार सबके सब, फिर केवल सुनो अभी जो कह रहा हूँ। जिसको डाउट होगा माइक ऑन करके पूछ लियो, ठीक है। समझो अब जरा क्या है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे तुमसे वो कह रहे हैं कि कुलोम्स लॉ को लिखना है। कुलोम्स लॉ अपने को ऑलरेडी पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये अपना कुलोम्स लॉ ऑलरेडी अपने को पता है, ठीक है। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग के लिख ले रहे थे, तो इक्वेशन बन रही थी के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ये अपने को फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, पर ये हमने अभी केवल मैग्नीट्यूड निकाला है। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वो सेंट्रल फोर्स वाला कंसेप्ट जो सिखाया था उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी अपने को क्या करना है, हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाह रहे हैं कि इस लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो देखियो वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है। पहले ये देखियो कि जैसे मान लो ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये Q1 चार्ज है, ठीक है। मान लो ये चार्ज है Q1। अब इस Q1 चार्ज को एक्स वाई जेड एक्सिस में कहीं पे रखा हुआ है, तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे ना। मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और z1, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। अब वेक्टर मैथमेटिक्स में किसी की भी पोजीशन, ये जो x1 y1 z1 है, ये Q1 चार्ज की पोजीशन दे रखी है तुमको कि भाई Q1 चार्ज इस पोजीशन पे है, पर ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे रखी है x1 y1 z1, ठीक है। वैसे ही मान लो यहाँ पे Q2 चार्ज है, ये अपना Q2 चार्ज है, तो इस Q2 चार्ज के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 y2 z2, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए तुमको, ठीक है। अब वो तुमसे कह रहा है कि भाई एक चीज होती है यहाँ पे, ध्यान रखिए, उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। वेक्टर मैथमेटिक्स में एक वेक्टर होता है जिसको कहा जाता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को कैसे करके दिखाया जाता है। पोजीशन वेक्टर की जो टेल होती है वो तो होती है ओरिजिन पे, और जो इसका जो हेड होता है वो होता है उस पॉइंट पे जिसकी तुम पोजीशन बता रहे हो। जैसे मैं इस वाले पॉइंट की पोजीशन बता रहा हूँ, x1 y1 z1, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ना, इसको मैं ऐसे करके दिखाऊंगा, देखिए। टेल इसकी यहाँ पे बना रखी है और हेड बना दिया यहाँ पे, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर को जनरली आर से शो किया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पहला वाला चार्ज हमारा, तो मैं लिख रहा हूँ, देखिए उसकी पोजीशन को r1 वेक्टर। यहां तक किसी को डाउट? साथ चलते रहिए इसमें, ठीक है। कॉम्प्लिकेट होगा तो बताते चलना मेरे को। अब वैसे जो Q2 वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स तुमको दे रखे हैं, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर लिखोगे वो ये वाला हो जाएगा, इस तरीके से। टेल यहाँ पे ओरिजिन पे, हेड जिस पॉइंट पे पोजीशन निकाल रहे हो उस पॉइंट पे उसका हेड बना दिया, और इसका नाम दे देते हैं R2 वेक्टर। तो तुमको दोनों चार्ज के कोऑर्डिनेट्स या फिर दोनों चार्ज के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। अगर मैं जैसे बोलूंगा ना R1 वेक्टर है क्या, R1 वेक्टर अगर मैं लिखने बैठूं तो उसको लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में, ये हमने सीखा था पहले कभी। देखियो ऐसे लिखूंगा इसको मैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। वैसे अगर मैं दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर लिखूं R2 वेक्टर, तो वो हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये तो होगी पोजीशन वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। कि टेल ओरिजिन पे होता है, हेड उस पॉइंट पे होता है जिस पॉइंट की तुम पोजीशन फाइंड आउट करने वाले हो। डायग्राम मैंने इसका दिखा दिया है, और उसको लिखने का तरीका वेक्टर फॉर्म में ये होता है। अगर उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो पोजीशन वेक्टर को इस तरीके से लिखा जाता है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज देखो यहाँ पे, जैसे मैं ये लिखता हूँ, अगर तुमको रिलेटिव वाला कंसेप्ट याद हो, ये पहले मैं 11वीं क्लास का थोड़ा रिविजिट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, देखियो R21 वेक्टर, या फिर मैं लिखता हूं R12 वेक्टर। इस R21 वेक्टर को कैसे करके पढ़ते हैं हम लोग, इसको बोलता हूं मैं पोजीशन है। ये भी आर का मतलब हमेशा पोजीशन होगा फिजिक्स में। पोजीशन है किसकी, पोजीशन ऑफ सेकंड,
किसके रिस्पेक्ट में, पहले के रिस्पेक्ट में, तो पोजीशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। वैसे R12 को कैसे पढ़ूंगा मैं, ये भी है पोजीशन, पोजीशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट, पहले पॉइंट की पोजीशन है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेक्टर। ठीक है। अब देखिए इसको बनाने का डायग्राम क्या होता है, जो R21 होता है ना, इसको जो लिखने का तरीका होगा वेक्टर फॉर्म में, कैसे लिखा जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला होता है। वैसे अगर मैं R12 वेक्टर लिखने बैठूं तो इसको लिखूंगा मैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है भाई? यहां तक आ गया सबको? आओ। इतने के बेसिस में पहले एक मेरे को क्वेश्चन करके दिखाओ, जित अगर इतना समझ में आ गया है, इसी के बेसिस पे पहले मैं 11वीं क्लास का क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करके दिखाओ। लिखो जरा। एक पॉइंट देखा है पी, एक पॉइंट पी दिया हुआ है, इस पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3,4। ठीक है। और एक पॉइंट क्यू दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2,4,5। ये पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स तुमको दे रखे हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, पी के कोऑर्डिनेट, क्यू के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी मतलब आरपी वेक्टर बताओ, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू मतलब आर क्यू वेक्टर बताओ, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, एक ये बताना है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी ये बताना है। जल्दी से ये चारों चीज निकाल के बताओ मेरे को, कितने कितने आ रही है फटाफट से। हो गया? आई है क्या? हाँ बताओ, इसका आंसर क्या है? भैया आरपी का आएगा। हाँ, 2i कैप। आरपी का आरपी का आएगा 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। 4k कैप। -2i कैप आरक्यू प्लस आएगा फोर जे माइनस टू कैप आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 प्लस फाइव के के कैप। कैप ठीक है। आरपीक्यू कितना होगा? और पी क्यू का आएगा 7 j कैप प्लस 9 k कैप। आरपीक्यू को मैं लिख देता हूँ, वेरीफाई करो जरा। और उसका भी वही आरपीक्यू का आएगा। आंसर है आरपी माइनस आरक्यू, तो ये हो जाएगा देखियो 4i कैप -j कैप -k कैप। सही है क्या? आरपीक्यू ठीक है क्या? ऐसे आ रहा है? मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? अलग आ रहा है क्या? सही है। क्या चीज? अब आ गया? अमन तुम्हारा यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? हाँ भैया, यही आ यही रहा। आ रहा है ना? ठीक है, सही है। तो ये हो गया दो चीज। ठीक है, अब हमने बोल दिया कि भाई किसी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं पता है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं पता है। ठीक है। एक और चीज हमने 11वीं क्लास में सीखी थी, इसको पहले रब कर देते हैं यहाँ पे पूरा। 11वीं क्लास में एक और बात सिखाई थी, यूनिट वेक्टर निकालना। ठीक है, देखियो ये फॉर्मूला याद है तुम लोग को ऐसा कुछ, कि आर वेक्टर मतलब कोई भी वेक्टर जो होगा उसको कैसे लिखा जाता है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी यूनिट वेक्टर, ये याद है ऐसा कुछ?
कोई भी जो वेक्टर होता है उसको इस तरीके की फॉर्म में लिखा जाता है कि वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। तो किसी का भी जो यूनिट वेक्टर है ना, उसकी फॉर्मूला कितनी हो जाती है? वो हो जाता है आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो किसी का भी यूनिट वेक्टर क्या होता था? इसको यूनिट वेक्टर कहते थे ना, ये होता था डायरेक्शन निकालने के काम में, ये डायरेक्शन दिखाता था अपने को, ठीक है। तो जैसे मुझे ये चीज दिखानी हो, देखियो, R21 कैप। तो R21 कैप को मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर। ये बात समझ में आई? ठीक है। हाँ। इसी चीज नहीं है, आई कि नहीं आई, कि दोबारा बताऊं? आ गया। आ गया? स्कंद आ गई, ठीक है। अच्छा स्कंद, इसको इसको कैसे लिख के बताऊंगा बताइए जरा। R12 कैप लिखना है तेरे को, तो क्या लिखूंगा इसको मैं? क्या लिखूंगा बता? R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, देखियो, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक ही बात है। क्योंकि R12 का मतलब क्या है? R12 का मतलब है R1 माइनस R2। ठीक है, तो उसी को हमने बस एक्सपेंड करके लिख दिया, ठीक है। अच्छा, एक ये वाली बात हो गई इसमें। समझते जाइए क्या क्या बताते जा रहा हूँ मैं। अब अगर इसको तुमने यहाँ पे डिनोट करोगे, अगर इस फिगर में तुम देखोगे, अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ एरो को, ये वाला एरो, ये एरो किसको दिखा रहा है? ये यहाँ से यहाँ तक जो एरो है, ये किस चीज को शो कर रहा है? ये शो कर रहा है पोजीशन किसकी? दूसरे की तरफ इशारा कर रहा है, किसकी तरफ से? पहले की तरफ से। तो ये R21 वेक्टर का सिंबल है। ये बात समझ में आई? ये जो, अच्छा ये एरो बताइए जरा, मैं एक एरो बना रहा हूँ, तुम बताओ इस एरो का क्या नाम है? ये एरो बनाया मैंने, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या है इस एरो को क्या वेक्टर बोलोगे? कौन सा वेक्टर है? आर, आर क्या? 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। जिस तरफ इशारा कर रहा है एरो, किस तरफ इशारा कर रहा है? 1 की तरफ। किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में। तो ये वाला जो वेक्टर है, ये कौन सा होगा? पोजिशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। ये बात समझ में आया? ठीक है इतना? अच्छा अब देखो जरा क्या सीन है। अब अगर मैं इस पूरे फिगर में एक डायग्राम एरो डायरेक्शंस को दिखाना चाहूँ ना, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? इस तरफ जो डायरेक्शन है, ये वाली, इस डायरेक्शन को देखो मैं क्या क्या बोल सकता हूँ। डायरेक्शन को दिखाते थे हम यूनिट वेक्टर से, तो देखिए मैं कह रहा हूँ ये जो डायरेक्शन है इसका नाम है R21 कैप। इस तरफ की जो डायरेक्शन, क्योंकि इस तरफ कौन सा वेक्टर है हम लोग का? ये वाला जो वेक्टर था कौन सा था? पोजीशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये वाला वेक्टर है। इस वेक्टर की तरफ जो डायरेक्शन होगी, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को क्या नाम पड़ गया? R21 कैप। ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये वाली जो डायरेक्शन है इस तरफ के लिए, यहां से लाइन जोड़ते हुए ये जो डायरेक्शन इधर के लिए बैठ रही है, इसका नाम क्या हो जाएगा? R12 कैप। आगे बात समझ में? यहां तक समझ में आई बात? क्या बोली गई है? चलो ठीक, अब जरा वेक्टर फॉर्म में आ जाओ, मैं कैसे करके लिख रहा हूँ देखियो अब इसको। वेक्टर फॉर्म को कुछ ऐसे लिखा जाएगा यूं, ये फिर वही हो गया अपने एक्स वाई एक्सिस। पहला चार्ज ले लेते हैं, ये Q1 चार्ज, इसकी पोजीशन है R1 वेक्टर। ठीक है। फिर ये अपना हो गया Q2 चार्ज, इसकी पोजीशन है R2 वेक्टर। दोनों के दोनों मान लो मैं पॉजिटिव और पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। ठीक है। अब देखियो मैं आंसर क्या लिख रहा हूँ, तुम बताओ कैसे करके लिखा मैंने। फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट वेक्टर फॉर्म। इसके सारे फॉर्मेट्स में यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट किस फॉर्म में लिख रहा हूँ? वेक्टर फॉर्म में, इज इक्वल्स टू, आंसर बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आर कौन सी डिस्टेंस है? ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये डिस्टेंस दे रखी है काली वाली, ये जो डिस्टेंस दे रखी है, ये डिस्टेंस दे रखी है R। ये डिस्टेंस R है, ठीक है। अब देखियो,
इसको मैं ऐसे, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आगे ऐसे लिख दूं क्या, R21 कैप। इस बात से सहमत हो? ये समझ में क्या क्या? मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैं कह रहा था किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर जैसे है, ए वेक्टर को कैसे लिखते हो तुम, पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखते हो और आगे उसकी डायरेक्शन बता देते हो। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने पहले मैग्नीट्यूड लिख दिया और F21, कि भाई ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो दूसरे वाले पे फोर्स कहाँ के लग रहा है, F21 की डायरेक्शन ये वाली होगी ना हमारी, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। और पहले वाले पे फोर्स कहाँ लग रहा होगा, पहले वाले फोर्स यहाँ के लिए लग रहा होगा, तो ये फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। और अभी भी मैंने ऊपर क्या बोला था, कि ये जो डायरेक्शन है इस तरफ, अगर इस वाली डायरेक्शन को मैं नाम देना चाहूं तो इसको मैं कहूंगा R21 कैप। और अगर इस वाली डायरेक्शन को मैं नाम देना चाहूं तो इसको मैं कहूंगा R12 कैप। मतलब पोजीशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इस तरफ है, और पोजीशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इस तरफ है। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई, एक तरीका तो ये लिखने का। इसी चीज को देखियो मैं अलग तरीके से ऐसे लिख रहा हूँ, K Q1 Q2 अपॉन, देखियो क्या लिखा मैंने, R21 वेक्टर अपॉन R³ ये समझ में है? ये जो नीचे बात लिखी है समझ में है क्या बोली गई? नहीं? अच्छा, R21 वेक्टर को कैसे लिखोगे, तो R21 वेक्टर का मतलब हुआ क्या, क्या R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखियो जरा। R21 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो है ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। R21 का मतलब क्या हुआ, कि दूसरे की पोजीशन पहले के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है। तो इतनी दूरी पे ना, ये जो डिस्टेंस हमने R बोली थी, ये जो R यहाँ पे लिखा गया है, अगर मैं बोलूं देखियो, यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, R21 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और R12 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, वो दोनों बराबर है। और किसके बराबर है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के बराबर। क्योंकि R21 वेक्टर कौन सा था, ये वाला वेक्टर था इधर के लिए, ये हमारा R21 था। और R12 कौन सा था, R12 इधर के लिए था। पर है तो दोनों इसी के बीच में ना, दूरी लंबाई तो उन दोनों एरो की इतनी है, बस R21 इस तरफ के लिए, R12 इधर के लिए है। पर दोनों ही वेक्टर्स की जो लेंथ है वो कितनी है, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के बराबर, मतलब R के बराबर। तो वही हम कह रहे हैं कि जो R21 वेक्टर है या R12 वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कितना है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स R। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, मैंने क्या बोला था, कि R21 कैप को कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे R21 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। पर इसका मैग्नीट्यूड तो कितना है, R है ना हमारा। तो बस हमने क्या किया, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। यहाँ पे था R21 कैप, R21 कैप की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे हमने, R21 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब R स्क्वायर यहाँ पे पहले से था, इसके नीचे एक और आ रहा है, मतलब ऐसे करके लिखा, अगर तो ठीक से लिखूंगा उसको यूं करके, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे नीचे अलग से एक और आ रखा है, तो R इंटू R स्क्वायर कितना हो गया, सॉल्व करके R³ हो गया। आई बात समझ में कुछ? ऋषभ आ गया भाई? हाँ भैया। ठीक है, अमन, अमन जी। चलो, इसका बताओ जरा, जिससे पूछूं बताना। ये है फिर से चार्ज, ये Q1 चार्ज है पॉजिटिव का, और ये Q2 चार्ज है, ये भी पॉजिटिव का। इसका वेक्टर R1 वेक्टर, और इस वाले का वेक्टर R2 वेक्टर। ठीक है, इसका बताओ मेरे को, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड कितना। चलिए, ये तो मैं मैग्नीट्यूड तो मैं K Q1 Q2/R² तो हो गया। आगे, अच्छा पहले मेरे को इस वाली डायरेक्शन का क्या नाम है, इस डायरेक्शन का नाम बताइए जो मैंने काले पेन से बनाई है, ये इस डायरेक्शन को क्या नाम दूं, R21 कैप, ठीक है। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, कौन सी है, R12 कैप, ठीक है।
ठीक है। अब इस वाले चार्ज पे दूसरे, ये फोर्स किस पे, पहले चार्ज पे, किसके कारण, दूसरे चार्ज के कारण। तो पहले चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है दूसरे चार्ज की वजह से, वो कहाँ के लिए लग रहा है? पहले चार्ज ये पॉजिटिव पॉजिटिव ना, तो रिपल्शन होगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर के लिए लगेगा, फोर्स 1 2। तो क्या लिखूं उसका आगे? R 1 2। 1 2 कैप। ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है। अच्छा देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? के Q1 Q2 अपॉन R² माइनस R 21 कैप, ये सही है? हाँ। है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने R 21 कर दिया, R 21 की डायरेक्शन इधर के लिए, पर बाहर से नेगेटिव कर दिया, तो मतलब R 21 का नेगेटिव किधर होगा, फिर से इधर के लिए हो जाएगा, ये भी ठीक है। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखियो क्या, K Q1 Q2 अपॉन R³ R 12 वेक्टर, ये भी सही है। यहाँ पे क्या किया मैंने, R 12 कैप की वैल्यू कितनी थी, R 12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उसका कितना चला था R, उसको सब्स्टिट्यूट किया, तो ये आंसर बन जाएगा हम लोगों का। आगे बात समझ में? हम्म। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपने आप ट्राई करके देखो जरा। देखो जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि भाई, वही कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, वही पोजीशन वेक्टर्स दे रखी हैं। Q1 की दे रखी है R 1 वेक्टर, और Q2 की दे रखी है R 2 वेक्टर। Q1 नेगेटिव है, इस बार चेंज कर दिया है, Q1 नेगेटिव दिया हुआ है, और Q2 पॉजिटिव है। तो तुमको F 12 वेक्टर को और F 21 वेक्टर को, इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख करके दिखाना है, लिख के दिखाओ जरा। अलग अलग फॉर्म में, वो भी कभी 1 2 कैप में, कभी 2 1 कैप, दोनों का यूज कर। हेलो। 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 हाँ भी। नमस्ते, कौन? एक मिनट जो यार। अच्छा, अब बोलो। हम्म। हाँ, आ गया ऋषभ? हाँ भी। ठीक है। स्कंद।
अमन तुम्हारा आया? ऋषभ देखिए उनके माइक ऑफ है कि ऑन है? नहीं आ रहा? हाँ तो ना बोलो ना फिर, तब मैं बताऊं, आगे बताऊं तुम्हें। अमन तुमको आया भाई? हाँ भैया आ गया। आ गया? ठीक है। देखो फिर जरा क्या सीन है, मैं करके बता रहा हूँ, देख इसका दोबारा देख। मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत है मेरे को क्या? लिख देते हैं चलो। के Q1 Q2/R², इसमें तो कोई दिक्कत है? इसमें ये भी यही होगा, ये भी यही होगा, के Q1 Q2/R², इसमें कोई इशू नहीं है मेरे को, ठीक है। अब समझियो आगे तमीज से। अब मेरे को साथ में इसकी डायरेक्शन भी बतानी ना भाई, कि इसकी डायरेक्शन क्या है, बिना डायरेक्शन काम कैसे चलेगा, ठीक है। अब F12 की डायरेक्शन मैं कैसे बता रहा हूँ, देखिए जरा। पहले डायरेक्शन को नाम दे दो। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, क्या बोलते हैं इस डायरेक्शन को? बताओ इसका क्या है, इस डायरेक्शन का नाम? कौन सा कैप है? AR21 कैप है, ठीक है ठीक है। और ये वाली डायरेक्शन, हाँ ठीक है, इस डायरेक्शन का क्या नाम है? R12 कैप, ठीक हो गया। अब समझो जरा। अब पहले वाले पे फोर्स कहाँ, ये जो है ये वाला बंदा, इस पे फोर्स कहाँ के लिए लगा? ये नेगेटिव चार्ज है ना। Q1 कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ये इस तरफ खींचेगा इसको यूं। तो ये है फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। और Q1 पे कहाँ लगेगा फोर्स? Q1 पे इधर लगेगा, पॉजिटिव वाले इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। तो कुछ नहीं करा, मैंने बस यहाँ पे फोर्सेस की डायरेक्शन बता दी, और यूनिट वेक्टर जो मेरे को पता थे उनकी मैंने डायरेक्शन बता दी, कि भाई ये वाला यूनिट वेक्टर R21 कैप है, और ये वाला यूनिट वेक्टर R12 कैप है। और फोर्सेस की डायरेक्शन मैंने आइडेंटिफाई कर ली। अब तेरे को कुछ नहीं करना, बस इतना सा करना है, कि जब मैं कह रहा हूँ फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड कहाँ के लिए है, तो कहाँ के लिए, देखियो जरा ग्राफ से दिख नहीं रहा मेरे को साफ साफ? कहाँ के लिए लग रहा है पहले पे फोर्स? इधर के लिए लग रहा है। ये वाली डायरेक्शन कौन सी? R21 कैप है, तो बस लिख दो उसके आगे R21 कैप, खत्म, इतनी सी बात है। या फिर इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, के Q1 Q2/R², ये तो है ही। अब देख, R21 कैप इस तरफ के लिए ना, मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, R12 कैप का नेगेटिव, ये भी तो ठीक है। R21 कैप तो इस तरफ था ही था, R12 कैप कहाँ था, इस तरफ था, पर मैंने आगे नेगेटिव लगा दिया, तो वो भी किस तरफ हो जाएगा, वो भी इस तरफ हो जाएगा, फिर ये भी सही है, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, इसी को अगर मैं एक वेक्टर और ज्यादा वेक्टर करता हूँ, कैप की जगह मैं वेक्टर लाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, के Q1 Q2। देखियो, R21 कैप को तुम क्या लिख सकते हो? R21 कैप को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तुम लिख